कैसे हो दोस्त, कैसी हो बहन। तो भाई, क्या तुम्हारा भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर चल रहा है, या कोई भी ऐसा फेज चल रहा है जिसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि यार तुम फ्यूचर में क्या करोगे? हम्म? मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, पहले तो मैं वो शेयर करूंगा। मुझे मेजरली दो तरह के लोग मिले। पहले, जिनको मालूम था कि यार इसमें स्कोप है, ये अच्छा है, डायरेक्टली बोल देते भाई ये कर ले, खत्म, बैठ जाइयो, ये करियो, बस पैसा छापियो। हो सकता है लॉयर, कोई लॉयर बोले, कोई कुछ बोले। नॉन मेडिकल में आगे जाके किसी ने बोला बीएससी कर ले, किसी ने बोला कि एमटेक कर ले, एमबीए की अच्छी तैयारी कर लियो, फिर उसके बाद बिजनेस में, फाइनेंस में चले जाइयो, डायरेक्टली बोल देते थे, बात खत्म। बैंकिंग बैंकिंग में जाओ, बात खत्म। हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, बात खत्म। दूसरे दूसरे वो थे कि जो कह रहे थे कि यार अपने पैशन को फॉलो करो। भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां पे तुम्हें काम करने में मजा आएगा। भाई, जो आता है हर कोई यही बोलता है कि यार पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। बट पैशन को ढूंढना कैसे है? कैसे ढूंढना है वो वाला पैशन जो तुम फॉलो भी कर पाओ और साथ साथ में तुम कमा भी पाओ, तुम अपने लाइफ गोल्स भी पूरे कर पाओ? बहुत इजी थोड़ी है। सबके पास पैशन होते हैं, सबके पैशन अलग अलग होते हैं। चलो, मेरा पैशन है सोना। क्या करूंगा मैं? क्या कर लूंगा? कोई सोने के पैसे दे रहा है? नहीं ना। हमारा जो करियर होता है ना, एक चीज दिमाग में डाल दो। अगर किसी ने ये बोल दिया है ना आज आपको कि यार कैरियर चूज कर लो, उसके बाद उस पर मेहनत करना, तो ये गलत है। कैरियर जो है वो आपकी चॉइस नहीं होती, वो एक स्ट्रेटजी रहती है। और कैरियर आपका इवॉल्व होता ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके पास ऑलरेडी इनफ पैसा है, ऑलरेडी आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, कि 18-19 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ, कि आप सेकंड जनरेशन लॉयर, मतलब आपके फादर लॉयर थे, या आपके फादर का बिजनेस है, अच्छा फैमिली का अच्छा बिजनेस है, तो रिलैक्स, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको लगता है कि यार मेरे इस डिसीजन से मेरी लाइफ इफेक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। करियर एक ऐसी चीज है ना कि कोई भी इंसान ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं बता सकता कि यार तुम ये कर लो, तुम्हारी जिंदगी सफल है। बिकॉज पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर किसी इंसान के इंटरेस्ट्स अलग होते हैं, स्किल्स अलग अलग होते हैं। हर किसी इंसान का रहने का तरीका, फ्यूचर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, हर एक चीज अलग अलग होती है। तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि यार हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं ये कुछ पैरामीटर्स बता सकता हूँ जिनके बेस पे आप डिसाइड कर पाओ कि यार मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट करियर ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, मैं तरीका बता सकता हूँ जिस तरीके से आप डिसाइड कर पाओ कि यार यहां मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चूज करना, करियर चूज करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि कहाँ जाना है। मैंने जो चूज किया था, अब मैं था नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से और डायरेक्टली मैं बीटेक में गया था। तो उस टाइम फर्स्ट ईयर में, मतलब उस टाइम कोरोना का फेज चल रहा था 19 का। तो मेरा जो प्राइमरी गोल यही था कि मुझे कोई ऐसी फील्ड को पकड़ना है जिसमें मैं काम करता भी रहूं, तो मैं थकूं ना। मेरे माइंड में ये आता था, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं कि ये चीज़ मेरे को किसने, अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि यार कल को दिव्यम ऐसा हो तेरे साथ कि तुझे मैं बोल दूं कि भाई कल से सैलरी नहीं मिलेगी भाई, लेकिन खाने पीने को मिलेगा बस, सैलरी नहीं मिलेगी कल से। तो तू क्या वो वाला काम सारी उम्र खुशी खुशी कर सकता है? मेरे मन में बात है कि भाई ऐसा तो कोई काम है ही नहीं। तो भाई, काम लोग मजबूरी में ही करते हैं, बट स्टिल जब काम करने में मजा आता है ना, टाइम का पता नहीं चलता है। अब आपको देखना है कि आप कैसे इंसान हो। स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि मैं पढूं और आगे पढ़ाऊं, काइंड ऑफ लेक्चरर, टीचर या प्रोफेसर।
इस प्रोफेशन में जाना चाहता था मैं स्टार्टिंग में। तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी उस प्रोफेशन की, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी कि एक ही चीज़ को रिपीटेटिवली इतनी बार पढ़ाया जाए, इतनी बार वो मेरे गो थ्रू होगी कि लाइक ओके, सेम 1 में मैंने ये चीज़ पढ़ाई, अगले साल सेम नया बैच आया बच्चों का, उनको मैंने सेम चीज़ पढ़ाई। ऑब्वियसली देयर विल बी सम चेंजेस टू द सिलेबस, बट स्टिल जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो ये कंसेप्ट मुझे अच्छा लगता था, यार मैं एक ही चीज़ पढ़ाते जाऊंगा, रिलैक्सिंग है काफ़ी मेरे लिए, मैंने ये सोचा था। अब कुछ लोगों को होता है कि यार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, यार एक बार पढ़ लिया बस पढ़ लिया तो टीचिंग में चलेगा, ठीक है। अब मेरी मुझे था अब मुझे कुछ चाहिए था टेक्निकल चीज़, कि मुझे टेक्निकल वर्क करना अच्छा लगता था, कि आई वॉज एबल टू सिट फॉर 3 to 4 आवर्स नॉर्मली, कि नॉर्मली छोटी सी अगर कोई छोटे मोटे काम के लिए मैं बैठ जाता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था 4-5 घंटे बैठने में। मैक्सिमम मैं 22 घंटे भी आराम से बैठा हुआ हूँ, लगातार नहीं बैठा हूँ, मतलब 15-15 मिनट का ब्रेक तो लेता था, बट स्टिल 22-24 घंटे में आराम से बैठा हुआ हूँ बिना सोए। तो मुझे एक वो डायरेक्ट बिना प्रेशर के, मतलब कि एक मज़ा आता है, अपने आप ही एक नींद आनी बंद हो जाती है कि हाँ यार इसको करना ही है, ठीक है, वो चीज़ रहती है। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे था कि यार कोई चैलेंजिंग चीज़ हो तो मेरे लिए बेटर रहेगा, जिसमें लर्निंग रहे, रेगुलर लर्निंग रहे, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। आई हैव नोटिस माई माइंडसेट, मेरा माइंडसेट ऐसा था। बात खत्म। अब ये पहला पॉइंट है कि चूज़ कैसे करना है करियर को। मेरे पास 4-5 फील्ड्स थी, मैंने शॉर्टलिस्ट की। मैंने सबसे पहले देखा कि यार साइबर सिक्योरिटी, फिर मैंने देखा वेब डेवलपमेंट, तीसरा मेरा था डेटा एनालिटिक्स। तो मैंने तीनों चीज़ों में, उस टाइम कोरोना का फेज चल रहा था तो मेरे पास टाइम अबेंडेंस में था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक महीना इन तीनों को दिया। मतलब मैं पहले 20 दिन पढ़ता था अच्छे से, फिर 10 दिन प्रोजेक्ट्स करता था, और देखता था कि कुछ एक्सपर्ट से लिंक्डइन पे बातें करता था कि आपका का एनवायरनमेंट कैसा है। ये मैंने इन तीनों पर्टिकुलर चीज़ों के लिए किया। पहले साइबर सिक्योरिटी के लिए किया, सेकंड मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए किया, थर्ड मैंने डेटा एनालिटिक्स के लिए किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि शॉर्टलिस्ट करो 4-5 चीज़ें, हाँ कि ये 5 कैरियर्स हैं जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, कि हाँ इन पांचों में से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है। वो किन बेसिस पे सिलेक्ट करना है वो हम आगे देखते हैं। मैं चाहता था कि मुझे पंजाब साइड जॉब मिले, बट मुझे वहाँ नहीं मिली, बिकॉज वहाँ पे एनालिस्ट की उतनी अच्छी सैलरी नहीं है फ्रेशर की, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो मुझे आउटसाइड पंजाब जाना पड़ा। अगर आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपका जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स आप किस रीजन में वो पर्टिकुलर जॉब्स हैं, ये आप ध्यान रखो। हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हो वो अच्छी जॉब हो, वो उसका मार्केट अच्छा हो, एकदम बढ़िया चल रहा हो, लेकिन क्या उसकी डिमांड आपके एरिया में है, उस एरिया में है जिस एरिया में आप रहना चाहते हो, जिस एरिया में आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, उस एरिया में जॉब्स कैसी हैं, अगले 10 साल बाद कैसी होंगी, अगले 15 साल बाद कैसी होंगी। ऑफ कोर्स कोई नहीं बता सकता कि 10 साल बाद कैसी होगी, 15 साल के बाद कैसी होंगी, बट स्टिल एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। इन शॉर्ट, जिस जॉब रोल के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या वो जॉब रोल मुझे मेरे डिज़ायर्ड एरिया में मिल जाएगा, और क्या उसका पे स्केल अच्छा है मेरे एरिया में। एरिया एरिया वाइज पे स्केल चेंज होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अंडरस्टैंड योर जॉब रोल, अंडरस्टैंड योर जॉब टाइटल। अगर जॉब टाइटल एनालिस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि एनालिस्ट का ही काम करो। अगर जॉब टाइटल डेटा साइंटिस्ट है, डेटा इंजीनियर है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग ही करो। अगर मेरे पास, मान लो मेरे दो दोस्त हैं, इसका एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, ए और बी। ए जो है वो है डेटा एनालिस्ट, सेम कंपनी, बात खत्म।
बी जो है वो भी है डेटा एनालिस्ट, सेम कंपनी में। ठीक है, अब होता क्या है, ए के पास जो प्रोजेक्ट आता है और जो बी के पास प्रोजेक्ट आता है वो अलग अलग क्लाइंट का है। ठीक है, ए में क्या है, उस क्लाइंट का जो डेटा है वो फटा पड़ा है। तो ए का काम क्या होगा, हो सकता है अब मान लो दोनों के जो प्रोजेक्ट है 2-2 साल के, 2 साल के 3 साल के कितने भी, हाँ ओके, 2 से ज्यादा के मान के चलते हैं। ए अब वास्तविक किस चीज पे काम करेगा, ए क्या है, सीक्वल पे ज्यादा काम करेगा। मतलब यूं कह सकते हैं हम कि अब ए जो है वो डेटा को स्ट्रीमलाइन करता रहेगा मोस्टली, तो उसका जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है डेटा स्ट्रीमलाइन करने में जाएगा। उसके हो सकता है कि वो पाइथन के थ्रू करे, हो सकता है कोई ईटीएल टूल ऑल्ट्रिक्स या ऐसा कोई टूल यूज करे। बी जो है हो सकता है कि अब बी के पास जो क्लाइंट है वो बोले कि भाई हमारा डेटा तो परफेक्ट है यार, बस विजुअलाइज करना है, ड्रैग ड्रॉप चार्ट ही तो बनाने बस, ठीक है। तो यार मैं ए के पास जाता हूँ, ए बोलता कि भाई बहुत मुश्किल काम है भाई, नहीं हो पाता है यार, क्योंकि ये तो एज एन एनालिस्ट काम करना बहुत मुश्किल है। ए बोल रहा है ये क्यों, क्योंकि वो उस टाइम किस चीज पे काम कर रहा है, वो उस टाइम डेटा पाइपलाइनिंग पे काम कर रहा है, डेटा स्ट्रीमलाइनिंग पे काम करना है, जो कि थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू विजुअलाइजेशन। अब जो बी है मैं उसके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार एज एनालिस्ट होना तो बहुत टफ है यार। बी बोलता है क्या बात कर रहा है यार, मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है ये चार्ट बना दो, मैं वो फील्ड उठाता हूँ वो चार्ट बनाता हूँ, खत्म। तो अगर मैं सिर्फ बी के पास जाता और उससे पूछता तो फिर मेरे मन में तो मेरा स्कोप यही रहता कि यार एनालिस्ट तो इजी है, एनालिस्ट होना तो बहुत इजी है, मेरे मन में ये रहता अगर मैं सिर्फ बी के पास जाता तो। और अगर मैं सिर्फ ए के पास जाता तो मेरे मन में रहता कि यार एनालिस्ट होना तो बहुत टफ है यार। तो कोई भी फील्ड टफ या इजी नहीं है, आपको वो इजी लग रही है आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, ये मेन पॉइंट है थर्ड। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, हर एक सिमिलर टाइटल का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। हो सकता है आप सप्लाई चेन इंडस्ट्री में हो सकता है कि आपकी कोई एक कंपनी हो जो सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम कर रही है, हो सकता है कोई कंपनी है जैसे वो पावर प्लांट्स पे काम कर रही है तो सिर्फ आपका मतलब कि रिएक्शंस के ऊपर ही लेना देना है, कुछ आईओटी पे ही आप काम कर रहे हो कोई कंपनी है तो। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट कि ये जो फील्ड है इसका फ्यूचर क्या है। अगर आपने कोई भी फील्ड चूज की और आपने सोच लिया कि यार मेरी फील्ड में मोस्टली कोई ऐसी टेक्निकल फील्ड चूज की है, कोई आपने ऐसी टेक्निकल फील्ड चूज की है, अगर आप सोच रहे हो कि एक चूज कर ली, एक बार ये चीज सीख ली उसके बाद ऐसी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाहर आओ, ये इमेजिनेशन से बाहर आओ भाई। हाँ अगर आपका गोल ऐसा है कि यार मैं सारी उम्र 20-25 हज़ार पे या 15-20 हज़ार पे कमाता रहूं तो भाई देन तो सही जा रहे हो आप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपका पैकेज बढ़े, आप अपनी कंपनी को वैल्यू दे पाओ और उस वैल्यू के थ्रू आपको पैसा मिले, तो आपको अपना स्किल्स अपडेट करते रहने पड़ेंगे। तो ये मत भूलना कि यार आप इवॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा, चल सकता है भाई, अगर आपको 20-25 हज़ार पे सारी जिंदगी रहना है तो बढ़िया चल सकता है। आप क्रिएटिव हो, एनालिटिकल हो, लीडरशिप, क्या आपको लोगों को लीड करना सही लगता है, क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देखो। और अगर आप कहीं पे सोचते हो कि यार नहीं यार मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता, तो भाई प्रेशर हर जगह आएगा, लीडरशिप रोल में हो प्रेशर आएगा, हाँ एनालिटिकल रोल में हो प्रेशर आएगा, एनालिसिस कैसे करोगे प्रेशर में ये देखना पड़ेगा, टेक्निकल रोल में हो प्रेशर आएगा, प्रेशर हर जगह आएगा।
जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। जित जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जो 2-3 फील्ड आपको अच्छी लग रही हैं, आप उन फील्ड में जाओ। आप उन फील्ड के लोगों को मैसेज करो, बताओ कि हाँ हाँ, मैं भी करता था मैसेज। मैं लिंक्डइन पे 100 लोगों को मैसेज करता था पर डे। नहीं काम था भाई मेरे पास कोई, लॉकडाउन लगा हुआ था। 100 लोगों को मैसेज करता, 100 में से 2 रिप्लाई करते थे भाई। वो 2 रिप्लाई करने के बाद दोबारा मैसेज करो, वो रिप्लाई नहीं करते थे। उन्होंने जो भी अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, अपनी एडवाइस शेयर की है मेरे साथ। दैट वाज वैल्यूएबल फॉर मी। तो रियल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और मल्टीपल लोगों से पूछो उसी फील्ड के बारे में जिनको नॉलेज है। फिर आप, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कैरियर जो है वो कोई चॉइस नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी रहती है। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट 5 इयर्स क्या करूँगा, फिर उसके बाद मेरे 5 या 10 साल कहाँ पे जाएंगे, फिर एंड ऑफ द करियर में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। और अनरियलिस्टिक मत हो भाई। अगर आपने उस क्योंकि आप सोच लेते हो कि भाई ठीक है, पहले 5 साल मेहनत कर लूंगा, फिर 5 साल मैनेजर बन जाऊंगा, फिर बाद में 5 साल में मैं बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे लग जाऊंगा, एकदम कंपनी संभालूंगा। भाई अनरियलिस्टिक मत बनो यार। इसलिए तो बोलते हैं कि यार प्रोफेशनल लोगों से बात करो जो उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं भाई। मेरे कुछ लोग ऐसे दोस्त हैं यार कि वो मैनेजर पोजीशन पे कभी पहुंचे ही नहीं, कभी करोड़ों में कमा रहे हैं। हाँ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज के ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मैनेजर पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी उतना नहीं कमा पाते हैं जितना एक डेवलपर कमा रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजी होती है, हर एक चीज स्ट्रेटजी होती है भाई। फिर अगर आपको इंटर्नशिप्स का मौका मिलता है भाई बिल्कुल करो। अगर आप कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप्स में जाओ भाई, जितना जा सकते हो। पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है, किताबें सब कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो ये तो मालूम है 2+2 4 होता है भाई। दुनिया में जाके देखोगे लोगों ने 2+2 5 करके रखा हुआ है और उनका काम चल रहा है। एट द एंड मैं यही बोलूंगा, करियर चॉइस परमानेंट नहीं होती। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई यार मैं तो 4 महीने से इसमें बहुत मेहनत कर ली, मैंने तो 24 घंटे लगा दिए, लास्ट पॉइंट, दिस विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। यार अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यार तुमने 4-5 महीने 1 साल एक चीज़ पे लगा दिया, लेकिन अब मुझे करनी ही करनी है, क्यों? क्योंकि मैंने ये टाइम दे दिया इसको, लेकिन आपका मन नहीं करने का, तो भाई रुक जाओ। ठीक है, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो रुक जाओ भाई। ठीक है, अगर मजबूरी है तो धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। आपका 1 साल आपके अगले 30 साल, अगले 20 साल के बराबर नहीं है। 1 साल अगर आपने कुछ किया है जो जिसका आउटपुट नहीं आया, तो उसको साइड पे रख के उससे जो चीजें सीखी हैं लिख के रखो। हाँ, मैंने ये सीखा, ये मेरी गलती थी, बात खत्म। इसके आगे जो मैं कर रहा हूं, क्या इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है? इतनी समझदारी आपको खुद बरतनी पड़ेगी कि हाँ यार कि ये अपॉर्चुनिटी बेटर है, इसमें मैं कर लूंगा। हाँ, अगर आपको भी लगता है 50-50 कि यार इसमें पता नहीं होगा नहीं होगा, तो भाई पहली चीज को छोड़ के मत जाओ। अगर आपको लगता है ना कि यार ये मेरे पास है कोई प्रोफेशन, मैं मान लो कि यार मैं जूनियर डेवलपर लगा हुआ हूँ, रिएक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे को रिएक्ट में करना ही नहीं था यार, रिएक्ट में जाना नहीं था मुझे। वो वाली आपकी पोस्ट के लिए भी पीछे हजारों लोग बैठे हुए हैं जिनको वो पोस्ट नहीं मिली। ट्रांजिशन करना है, धीरे धीरे करो, सब कुछ छोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। जिसको ट्रांजिशन करना होता है वो दिन में 20 मिनट निकाल के भी अच्छा पढ़ लेता है। अगर आपको कहीं लगता है कि यू टर्न लेना पड़ेगा, तो यू टर्न ऐसे लो कि जो पहले पड़ा हुआ है वो भी काम आए। बाकी वही बात आ जाती है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, हर किसी के लिए सारी चीज़ें लागू नहीं होती। आई होप कि आप लोग मतलब और भी लोगों से एडवाइस लोगे और अपना कैरियर जो है मतलब सोच समझ के चूज करोगे।
तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में करियर चूज़ करना नहीं सिखाया जाता, जो कि मतलब होना चाहिए। डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि भाई नॉन मेडिकल है, भाई चलो ठीक है भाई, नॉन मेडिकल है तो इंजीनियर बनेगा, मेडिकल है डॉक्टर बनेगा। खैर हमारे टाइम पे ऐसा ही होता था, अब शायद चीज़ें बदल गई हों। मैंने अपने जूनियर से देखा कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, अब अवेयरनेस आ गई है लोगों में। दैट्स दैट्स रियली होपफुल। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा कोई वैसा मतलब नहीं है। हाँ, मैंने भी बहुत डिसीजन गलत लिए थे अपने करियर को लेके, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई फर्दर इंसान कोई भी किसी एक बंदे को सुन के गलत डिसीजन ले ले और बाद में पछताए। तो हमेशा हर किसी की सुना करो और एक सही पाथ को फॉलो करने की कोशिश करो। थैंक्स।